स्ले पॉइंट ने इस वीडियो से पार्ट ट्रिम कर दिए थे, लेकिन अब बात आगे बढ़ चुकी थी। एल्विश के टीममेट लक्ष्य ने ट्वीट करके स्ले पॉइंट को अपॉलॉजीज करने को कहा, मगर ध्यान देने वाली बात लास्ट लाइन है, अदरवाइज गेट रेडी फॉर एवरीथिंग। मैं भाई तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, मैं कसम बता रहा हूँ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा अगर किसी और ने भी ये करने की कोशिश करी तो। सोशल मीडिया एक टाइम पे सिर्फ मस्ती और क्रिएटिविटी की जगह हुआ करती थी, लेकिन अब कुछ लोगों ने इस प्लेटफॉर्म को पूरी टॉक्सिसिटी से भर दिया है और एक बैटल फील्ड बना के रख दिया है, क्योंकि उन लोगों को पता है कि अगर हम लोग कंट्रोवर्सीज में नहीं रहेंगे, ट्रेंड में नहीं रहेंगे, तो हम लोग इररिलेवेंट हो जाएंगे। अब इसमें काफ़ी सारे नाम आते जाते रहते हैं, जैसे कि फ्लाइंग बीस्ट, मैक्स चन, दीपक कलाल, लेकिन जो नाम हमेशा कंट्रोवर्सीज में रहता है, यानी कि हर 2-3 महीने के अंदर, वो है एल्विश यादव। इस बंदे ने सिर्फ अपना नाम नहीं बनाया, बल्कि अपने साथ साथ एक पूरी जनरेशन का नजरिया ही बिगाड़ दिया है। गौतमी कावले का जो भी वायरल कंट्रोवर्सी हुआ है वो तो सिर्फ एक ट्रेलर है, क्योंकि आज जो मैं दिखाने वाला हूँ वो एक फुल फ्लेश्ड मूवी है। इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई इन 2 बच्चों में कि उनको ये लग गया कि ओ ये तो कुछ कह नहीं रहा, चलो कर देते हैं। दैट इज बिलो द बेल्ट फॉर मी। अब एल्विश यादव का नाम आज हर एक इंडियन यूथ के जुबान पर है। 2016 में देसी ह्यूमर और रिलेटेबल कंटेंट के साथ उसने अपनी जर्नी को शुरू किया था। लोग हंसे, वीडियो शेयर किए और उसका नाम चारों तरफ धीरे धीरे फैलने लगा। वीडियो पसंद आई, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब चीज कर देना। इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर लेना, elvish_यादव यहीं कहीं आ गया होगा। लेकिन ये मस्ती मजाक वाला एल्विश यादव एक एरोगेंट और एक टॉक्सिक इन्फ्लुएंसर कैसे बन गया? ये कहानी और भी ज्यादा शॉकिंग है जितना आप सोच भी नहीं सकते। शुरुआत में एल्विश का कंटेंट सबको रिलेटेबल लगता था, लेकिन धीरे धीरे उसका टोन बदलने लगा। उसके रोस्ट वीडियोस एक लेवल के बाद हेट स्पीच बनने लगे और लोगों को समझ में आने लगा कि ये बंदा इंटरनेट के ऊपर बैठकर लिटरली हेट फैला रहा है। मैं भीड़ में तो बहुत दूर की बात है, अगर तुम्हें मैं अकेला भी खड़ा कर दूं ना, तो भी भाई तुम्हें पता है सिर्फ 4 इंसान ही पहचानेगा, और वो भी एक तुम्हारा पापा, एक मम्मी और 2 भाई बहन। अगर तुम ज्वाइंट फैमिली में रहते हो तो 2 आदमी और जोड़ लो। हर दूसरे बंदे का मजाक और इस बंदे की लैंग्वेज ऐसी है कि घर वालों के सामने आप फुल वॉल्यूम में इसकी वीडियोस देख ही नहीं सकते। ये थोड़ा सा सर से फट गया, थोड़ा सा काक से फट गया, थोड़ी इसकी फट गया, तो भाई इसको प्लीज डोनेट करना और इसका नंबर लिखो 9192 बाकी टिकटॉकर्स की। और ये सारी चीजें सिर्फ जोक्स नहीं है दोस्तों, ये उस माइंडसेट को प्रमोट करता है जो लड़कियों को सिर्फ ऑब्जेक्ट्स की तरह ट्रीट करने की बातें करते हैं। और आयरनी ये है कि उसके जो इतने सो कॉल्ड फैन बॉयज हैं वो इसको एक और नेक्स्ट लेवल पर लेके चले जाते हैं। अब बात करते हैं हम उस इंसिडेंट की जिसने एल्विश के फैन बेस का एक असली रंग दिखाया है। स्ले पॉइंट की क्रिएटर गौतमी कावले की कुछ मॉब फोटोज या वीडियोस इंटरनेट पर आने लगे। ये फोटो किसी रैंडम ट्रोल ने नहीं बनाया था, बल्कि एल्विश यादव के खुद के फैंस ने बनाया था, सिर्फ इसीलिए क्योंकि गौतमी ने एक बार इनडायरेक्टली उसके कंटेंट के ऊपर कमेंट कर दिया। और उस वीडियो के अंदर इस बंदे को डायरेक्टली टारगेट नहीं किया गया था, बल्कि उन्होंने सिर्फ एक फन वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने काफी सारे यूट्यूबर्स के ऊपर स्लैंग्स मारे थे। और ये बंदा इतना ज्यादा इनसिक्योर है कि इसने अपने बंदों को बोल दिया कि भाई जो करना है करो और दिखा दो इसकी औकात। तू एक वीडियो भी बना सकता था, तू काउंटर भी दे सकता था, तू एक बार को लीगल एक्शन भी ले लेता जो तेने लिखा है, लेकिन जब तेने तेरी ऑडियंस को बोला कि अब तुम जाओ बिलो द बेल्ट, यहाँ पे आप गलत हो। क्योंकि उसके बाद एल्विश आर्मी जो है, जिसे सारी जनता गवार आर्मी कहती है, एल्विश आर्मी ने स्ले पॉइंट को ट्रोल किया तो वो अपनी लिमिट ही भूल गए। उन्होंने एक्चुअली बिलो द बेल्ट जाके गौतमी जो कि स्ले पॉइंट के अंदर फीमेल कैरेक्टर है उसकी मॉर्फ पिक्चर को डाल के बहुत ही गंदे कमेंट्स करना स्टार्ट कर दिए। और सबसे घटिया बात तो यह है कि एल्विस ने अपने खुद के जो फैंस ने ये हरकतें की थी उनको चिल करने को बोला और एक बहुत ही क्रिप्टिक ट्वीट डाल दिया कि जो मेरे अगेंस्ट बोलेगा उसका तो यह होना ही था। भाई ये क्या है? तुम लीडर बनना चाहते हो या एक इंस्टिगेटर? एल्विस के फैंस सिर्फ फॉलोअर्स नहीं हैं, एक डिजिटल गैंग बन चुके हैं। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का जवाब ट्रोलिंग, थ्रेट्स और हैरेसमेंट से देते हैं। भाई ये फैंडम है या माफिया?
और ये सब चीजें जो भी हो रही हैं ये एल्विस के इन्फ्लुएंस का रिजल्ट है। एक क्रिएटर जो अपने फॉलोअर्स को डिसिप्लिन करने के बजाय उन्हें पूरी तरीके से टॉक्सिसिटी सिखाता है, उनके अंदर पूरा टॉक्सिक फ्यूल भर देता है। वो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं कर रहा, आज के दिन एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और बस ऐसे ही लोगों की वजह से जो भी इंटरनेट पर्सनालिटीज होती है उनको देखने का लोगों का नजरिया घटिया से घटिया होता जाता है। अब बात करते हैं उस प्रॉब्लम की जो हर वीडियो में क्लियरली दिखती है, मिसोजिनी। एल्विस का कंटेंट लड़कियों को डिग्रेड करने के एक टूल किट बन गया है। जोक्स में मसाला तो है लेकिन रिस्पेक्ट का कोई नामो निशान नहीं। और इस माइंडसेट के इफेक्ट्स सिर्फ ऑनलाइन नहीं रियल लाइफ में भी दिखते हैं। एल्विस के जो भी फैंस हैं उनका बिहेवियर आप लोगों ने देख लिया, वो पूरा के पूरा प्रूफ है। अगर वो लोग ऑनलाइन इस तरीके की हरकत कर सकते हैं तो ऑफलाइन तो वो कैसे ही इंसान होंगे। इंडियन यूथ का एक बड़ा हिस्सा आज सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस्ड है। जो वो देखते हैं वही वो सीखते हैं, और जब ये उनके रोल मॉडल्स टॉक्सिक्स हो जाते हैं तो उनका फ्यूचर भी डार्क हो जाता है। भाई ने रिलीजन के नाम पे बहुत सारी ऑडियंस इकट्ठा कर ली है और वो इतने ज्यादा पागल है इसके पीछे कि वो कुछ भी करने को बोले तो ये वो करेंगे। भाई क्रिएटर्स का काम सिर्फ एंटरटेन करना नहीं होता है, रिस्पॉन्सिबल होना भी होता है। अगर एल्विस जैसा बंदा अपने पावर का मिसयूज कर सकता है तो सोच समझ के सपोर्ट करना हमारी जिम्मेदारी होती है। और यही सब चीज़ों को सुधारने के लिए मेरे जैसे कुछ क्रिएटर्स बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं ताकि इन लोगों की सच्चाई आपके सामने आए और आपकी आंखें खुले। एल्विस यादव का केस एक एग्जाम्पल है कि कैसे एक क्रिएटर अपनी सक्सेस को मिसयूज कर सकता है और एक पूरी जनरेशन का माइंडसेट ही बिगाड़ सकता है। पर ब्लेम सिर्फ उनका नहीं है, अस यानी कि ऑडियंस का भी है जो बिना सोचे समझे टॉक्सिक बिहेवियर को सपोर्ट करती है। अब आप लोगों में से कई लोग मुझे ऐसा पूछेंगे कि भाई तो फिर किस तरीके से क्रिएटर्स को सपोर्ट करना चाहिए, और आंसर बहुत ही सिंपल सा है। आप एक रिस्पॉन्सिबल व्यूअर बनोगे और चाहोगे कि वीडियोस रिपोर्ट की जाए और वीडियोस डिलीट की जाए ताकि उस बंदे को रियलाइज हो कि जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ वो इंटरनेट पे बोलने लायक नहीं है, या फिर एक टॉक्सिक फैंडम का पार्ट बनोगे। चॉइस आपकी है, फ्यूचर भी आपका है।